नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हमारे चैनल पर बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू की जा रही है। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। अगर आप लोगों को हमारे चैनल पर जितनी भी क्लासेस आती हैं उनका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े। ठीक है, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा एप्सिलॉन इंडी ऐप का संबंध किससे है? तो एक्सोप्लैनेट। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा एप्सिलॉन इंडी ऐप का संबंध किससे है? एक्सोप्लैनेट से है। यह सबसे ठंडा एक्सोप्लैनेट है। ठीक है, पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा इसका खोज किसने किया? तो नासा ने। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए चंद्रयान-3 मिशन को चुना गया। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए चंद्रयान-3 मिशन को चुना गया। चंद्रयान-3 मिशन के बारे में जानते हैं कुछ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को जैसे कटा कटा दिख रहा होगा, लेकिन जब ये आप लोगों को पीडीएफ दिया जाएगा तो वहाँ पे ये क्लियर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बस बता दे रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए अच्छे से। चंद्रयान-3 मिशन जो था इसे कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को। लैंडिंग इसकी कब हुई? तो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पे। ठीक है, लैंडिंग पॉइंट का क्या नाम दिया गया? तो शिव शक्ति। लैंडिंग पॉइंट का नाम रखा गया शिव शक्ति। इसके अलावा 23 अगस्त जो इसका मतलब जिस दिन लैंडिंग हुई थी तो उसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। ठीक है, 23 अगस्त को अब से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके रोवर का नाम क्या है? तो प्रज्ञान। इसके रोवर का नाम क्या है? इसके रोवर का नाम हो जाएगा आपका प्रज्ञान। इसके रोवर का नाम है प्रज्ञान। इसके रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। और लैंडर का क्या हो जाएगा? विक्रम। ठीक है, लैंडर विक्रम और रोवर क्या है? प्रज्ञान। अगला प्रश्न देखेंगे। 2024 में क्वाड देशों का वार्षिक शिखर सम्मेलन किसकी मेज़बानी में आयोजित होगा? तो भारत की मेज़बानी में। 2024 में क्वाड देशों का वार्षिक शिखर सम्मेलन भारत की मेज़बानी में आयोजित होगा। क्वाड देशों में कितने देश आते हैं? तो 4 देश आते हैं। कौन कौन से? भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। ठीक है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। इसके अलावा 2023 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हिरोशिमा, जापान में हुआ था। 2024 कहाँ होगा? भारत में होगा। और 2023 हुआ था हिरोशिमा, जापान में। सुप्रीम कोर्ट ने किस पर कर लगाने का राज्य को विधायी अधिकार दिया? निम्न में से किस पर जैसे राज्य के द्वारा कर लगाया जाएगा, ऐसा मतलब विधायी अधिकार दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो खनिजों एवं खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का राज्य को विधायी अधिकार दिया गया है। ठीक है, 9 जजों की बेंच ने ये फैसला दिया है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो डी वाई चंद्रचूड़ ने। और इस फैसले के मतलब अगेंस्ट में कहे तो एक ही मतलब उनमें से जज थी, तो उनका नाम क्या है? जस्टिस बीबी नागरत्ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भुगतान ऐप बॉबी पे और एमडीजी नेक्स्ट का अनावरण किसने किया है? भुगतान ऐप बॉबी पे और एमडीजी नेक्स्ट का अनावरण किसने किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। भुगतान ऐप बॉबी पे और एमडीजी नेक्स्ट का अनावरण बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। हाल ही में जुलाई 2024 में ताइवान, फिलीपींस और चीन में किस टाइफून ने तबाही मचाई है? गेमी ने। हाल ही में जुलाई 2024 में ताइवान, फिलीपींस और चीन में गेमी नामक टाइफून ने तबाही मचाई है। रेमल चक्रवात भी आया था, भारत में यह आया था। ठीक है, इसका नामकरण किसने किया था? ओमान ने किया था। रेमल चक्रवात कहाँ आया था? भारत में आया था। नामकरण किसने किया था? ओमान ने किया था। रेमल का अर्थ क्या होता है? रेत। ठीक है, रेमल का अर्थ होता है रेत। इसके अलावा अल्वारो चक्रवात मेडागास्कर में आया था और यह 2024 का पहला चक्रवात माना जाता है। ठीक है, अल्वारो चक्रवात को 2024 का पहला चक्रवात माना जाता है, जो कहाँ पे आया था? तो मेडागास्कर में आया था। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह में स्थापित करने की घोषणा की गई। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित करने की घोषणा की गई। इसका उद्घाटन किसने किया? तो सर्बानंद सोनोवाल ने। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल ने। इसमें लागत कितनी आएगी? तो 284 करोड़। इसमें लागत कितनी आने वाली है? तो 284 करोड़। हाल ही में संस्कृत श्रेणी में
हाल ही में संस्कृत श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? अब तक 42 थे, ठीक है। यूनेस्को में हमारे भारत के 42 विश्व यूनेस्को में भारत के कितने धरोहर स्थल शामिल थे अब तक? तो 42 थे, ठीक है। हमारे भारत के 42 स्थल जो थे वे यूनेस्को के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो 43वां कौन सा बना है? 43वां बना है आपका मोइद्दम, जो कि असम में, ठीक है। 43वां बना है मोइद्दम। 43वां कौन सा बना है? मोइद्दम, जो कि कहाँ है? असम में है। अभी कुछ इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का यह पहला सांस्कृतिक धरोहर स्थल है, ठीक है। मोइद्दम जो है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला सांस्कृतिक धरोहर स्थल है, जो कि असम में है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 2 नेशनल पार्क भी शामिल है यूनेस्को में। कौन कौन सा? काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क। काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क ये भी आपके यूनेस्को में शामिल है। टोटल 43 आपके विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें से 35 क्या है आपके सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और एक क्या है? मिक्स है। एक है आपका मिक्स, ठीक है। एक है आपका मिक्स, और जो एक मिक्स है वो कौन सा है? कंचनजंगा, ठीक है। 43 विश्व धरोहर स्थल में 35 आपके सांस्कृतिक है, 7 क्या है? प्राकृतिक है और एक क्या है? मिक्स है, और मिक्स वाले में कौन सा आ जाएगा? कंचनजंगा। इसके अलावा आप देखते हैं कि लास्ट जो 3 43वां तो पता चल गया कि आपको मोइद्दम है। लास्ट इसके लास्ट 3 कौन सा है इसके अलावा, ठीक है। जैसे 40वां, 41वां और 42वां। 40वां हो गया आपका धौलावीरा। धौलावीरा जो शहर है, धौलावीरा ये जो शहर, ये 40वां विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। 43वां कौन सा बना है? मोइद्दम बना है। 40वां विश्व धरोहर स्थल है धौलावीरा। शांति निकेतन जो है यह 41वां विश्व धरोहर स्थल है। शांति निकेतन 41वां विश्व धरोहर स्थल है। और होइलेश्वर मंदिर, ठीक है। होइलेश्वर मंदिर जो है यह कर्नाटक में है और यह 42वां विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। होइलेश्वर मंदिर 42वां विश्व धरोहर स्थल है, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में है। आगे बढ़ेंगे। COP29। COP29 COP29 कोप का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी। COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अजरबैजान में। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। अजरबैजान की राजधानी हो गई बाकू। AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023-24 से किसे सम्मानित किया गया? AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023-24 से किसे सम्मानित किया गया? तो इंदुमती कथीर सेन को सम्मानित किया गया, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती है, ठीक है। AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023-24 से इंदुमती कथीर सेन को सम्मानित किया गया, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती है। और अगर हम बात करें कि पुरुष में AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023-24 से किसे सम्मानित किया गया? तो लालियान जुआला चांगते को, जो कि मिजोरम से बिलोंग करते हैं। लालियान जुआला चांगते को पुरुष में सम्मानित किया गया, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो मिजोरम से बिलोंग करते हैं। पद्मश्री से सम्मानित और चावल की 100 किस्मों की खेती के लिए जानी जाने वाली किस प्रसिद्ध जैविक किसानकर्ता का निधन हाल ही में हो गया है? तो कमला पुजारी। पद्मश्री से सम्मानित एवं चावल की 100 किस्मों की खेती के लिए जानी जाने वाली किस प्रसिद्ध जैविक किसानकर्ता का निधन हाल ही में हो गया? कमला पुजारी का निधन हाल ही में हो गया। कमला पुजारी नामक जैविक किसानकर्ता का निधन हाल ही में हो गया। 100% हाइड्रोजन से चलने वाली पहली वाणिज्यिक यात्री नाव कहाँ लॉन्च किया गया है? सैन फ्रांसिस्को में, जो कि USA में है। 100% हाइड्रोजन से चलने वाली पहली वाणिज्यिक, ठीक है, पहली वाणिज्यिक यात्री नाव कहाँ लॉन्च किया गया है? तो सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया गया है। अश्विनी कुमार केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, ठीक है। अश्विनी कुमार कौन से मंत्री है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री। अश्विनी कुमार केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने भारत के 5वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया? तो आइजोल में, जो कि मिजोरम की राजधानी है, ठीक है। मिजोरम की राजधानी आइजोल क्या है? मिजोरम की राजधानी आइजोल मिजोरम की राजधानी है। अश्विनी कुमार केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने भारत के 5वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ आइजोल में किया है, जो कि मिजोरम की राजधानी है। मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम है लाल दुहुमा। मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? लाल दुहुमा। अगला प्रश्न, भारत के नेट जीरो ट्रांजिशन के लिए 2047 तक कितना मेगावाट से बढ़ाकर कितना मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है? 1 लाख मेगावाट। भारत का नेट जीरो ट्रांजिशन के लिए 2047 तक कितना मेगावाट से बढ़ाकर
अच्छा, इस प्रश्न को स्किप करते हैं, ठीक है, इस प्रश्न को स्किप करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः क्या कर दिया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल, ठीक है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया गया है। गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को मनाया जाता है। आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। अब जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण से दिवस देख लेते हैं। जैसे 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस और विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई हो गया आपका मलाला दिवस, 18 जुलाई हो गया आपका नेल्सन मंडेला दिवस, 23 जुलाई हो गया बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म दिवस, 26 जुलाई कारगिल दिवस, 28 जुलाई हो गया विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, 31 जुलाई मुंशी प्रेमचंद का जन्म दिवस, जो कि हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार माने जाते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना लाख करने की घोषणा की गई है? तो 20 लाख करने की घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट 2024-25 में मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना लाख करने की घोषणा की गई है? तो 20 लाख करने की घोषणा की गई है। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। क्लासेस अभी छोटी छोटी आ रही है, तो धीरे धीरे जैसे कि और इसमें कंटेंट वगैरह बढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो और बेहतर तरीके से क्लास को लाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप लोगों को इनका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलते हैं, धन्यवाद।